हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज़ ला रहा हूँ। आज से उसका शुभारंभ कर रहे हैं। वो है मैथ्स की। ठीक है, 2024 में जीके एसएसबी ने कांस्टेबल्स के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। ठीक है, तो वो जो एग्ज़ाम था वो यही था। ये मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया है। 2024 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था कांस्टेबल्स के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव टेली कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम है वो अलग से कंडक्ट किया गया था, उसे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी जो लेक्चर सीरीज़ रहने वाली है वो एग्जीक्यूटिव की जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रहने वाली है। ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके मैं आपके साथ रोज़ के डिस्कस किया करूँगा। ठीक है, तो आइए, ये हूबहू वैसा ही पेपर है जैसा एग्ज़ाम में आया था। मैंने एज इट इज़ इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर रखी है। ऐसा पेपर आपको देखने को वहाँ पे मिला था। ठीक है, तो आइए अपनी जो मैथ्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके सामने ये रहा। ये है आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको, इसको करने से पहले हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, साथ में उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा होगा उसे भी मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा। समझ आई वेल एंड गुड, नहीं समझ आई मेरी चैनल पे कुछ ब्रीफ में चैप्टर्स की वीडियोस भी हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो कमिंग डेज में वो भी आपके लिए आ जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ यार, लेट कर लेते हैं। एक नंबर है 2, एक नंबर है 4। ठीक है, इनका एचसीएफ भी निकालते हैं, इनका एलसीएम भी निकालने हैं। एचसीएफ नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कितना है? 0 है। ठीक है, तो अगर मैं दो नंबरों की बात करूंगा, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा वो क्या निकल के आएगा? 2। यस, यू आर राइट। एलसीएम एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ये मैं ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ, डिटेल में इसको चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। 2 के टेबल में भी वो नंबर आएगा और 4 के टेबल में भी वो नंबर आएगा। तो वो नंबर है मेरा 4। देखिए 4 के टेबल में भी आ रहा है, सब 2 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं नंबरों की सीरीज में चलता जाऊंगा, ये सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, बाकी इसे डिटेल में समझेंगे जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो निकल के क्या आया हमारे सामने? 2 और 4 का एलसीएम कितना आया? 4। और एचसीएफ कितना आया? 2। ठीक है, तो एक चीज़ आपने अपने माइंड डाल लेनी है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, इसमें तो जो नंबर्स थे वही एलसीएम और एचसीएफ आया। एक नंबर लेते हैं यार 4, एक नंबर लेते हैं 6। हाँ, ये एग्जांपल सही रहेगी। इनकी अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा वो क्या है? 2। यस, ठीक है। हाँ, एलसीएम होता है सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। तो वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो या तो बड़ा नंबर इटसेल्फ होता है या इस नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, 6 के आगे चलिए 12, तो 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 6 के टेबल में भी 12 आ रहा है, तो मेरा इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा? 12। ठीक है, अब आपको समझाना क्या चाहता हूँ उस पर फोकस करते हैं। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ माय स्टूडेंट्स, किसी भी दो नंबरों का अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूँ, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही सेम आंसर होता है उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, कभी भी दो नंबर्स अगर मैं लूँगा या मुझे क्वेश्चन में दिए जाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आता है उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे। देखिए 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर क्लियर हो गई है तो आइए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर मुझे दिए जा रहे हैं, मुझे जो नंबर हैं उनकी रेशो दी जा रही है। भाई आपको पता होगा, रेशो चैप्टर में मैंने डिस्कस कर रखा है अपनी वीडियो में, आप देख सकते हैं। अगर कभी भी दो नंबरों की रेशो मुझे दे रखी होती है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उन दो नंबरों के साथ एक वेरिएबल मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरा पहला नंबर 1x है, या आप लिखिए 1x या आप लिखिए सिंपल x। ठीक है, पहला नंबर 1x और दूसरा नंबर 4x। हाँ, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आएगा उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 21। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, x मल्टीप्लाई x कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो 4 को मैं यहीं पे काट देता हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो कितना आ गया? 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 का स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर कट गया, तो एक्स कितना है मेरे सामने? 21। मुझे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है?
फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 1x था और लार्जेस्ट नंबर क्या है 4x। 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 21, तो मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 21। तो 4 1 4, 4 2 8, कितना आ रहा है 84। तो माय डियर स्टूडेंट्स 84 इज माय आंसर। ये कॉन्सेप्ट था हमारा HCF और LCM का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 की फॉर्म में, ये जिस चैप्टर से उठाया गया है उस चैप्टर का नाम है ये अपना, हाँ ये भी HCF और LCM का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे कि यार एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, एंड द डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ 60 सेकेंड 62 सेकेंड, अगर उन्होंने 10 बजे इकट्ठे बीप किया तो बताओ वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब वो इकट्ठे बीप करेंगी। बहुत बार मैं बच्चों को जब क्लास लेता हूँ समझाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ कुछ नहीं है, सिंपल है, जो मुझे टाइम दिया गया है 60 सेकेंड और 62 सेकेंड, इसका लूँगा मैं LCM। शॉर्ट में कैसे लेंगे वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, फिलहाल मैं आपको जो इसकी यूजुअल अप्रोच है उसी से समझाता हूँ। 60 और 62 का लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्या LCM लीजिए। 2 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 331 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 3 3 9, 930, 930 और 2, ठीक है 0, 3 2 6, 9 2 8, 1860, 1860। तो 1860 सेकंड के बाद ये जो दोनों घड़ियाँ हैं यानी कि 60 और 62 का LCM कितना आया 1860। तो 1860 सेकंड के बाद दोनों घंटियाँ जो हैं वो इकट्ठी बीप होंगी। घंटी बोल लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल लीजिए, चॉइस इज योर्स। तो मिनट कितने हुए, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 0 से 0 कट गए, ठीक है 1860 बटे में 60, हाँ ठीक है। तो काटिए इसको, 6 3 18, 6 3 18 और 6 1 6, कितना आया 31। यानी कि 31 मिनट के बाद दोनों डिवाइसेस जो हैं वो इकट्ठी बीप करेंगी। तो अगर पहले 10 बजे बीप की थी तो नेक्स्ट कितने बजे करेगी 10:31। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स 10:31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में बहुत बार एग्ज़ाम के बाद कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन में हमें बहुत दिक्कत हुई, तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया है मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट सॉल्व करेंगे तो बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसकी यूजुअल अप्रोच से समझते हैं। मोस्टली जब मैं बच्चों को समझाता हूँ यूजुअल अप्रोच के बाद जब मैं उनको एग्जाम की प्रैक्टिस करवाता हूँ तो ऑप्शन टेक्निक से करवाता हूँ। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो या तो बिगिनर्स होंगे या तो उन्होंने प्रेपरेशन अपनी कुछ 50% तक कंप्लीट कर रखी होगी या अभी है ना प्रेपरेशन स्टेज में होंगे। तो जब एग्ज़ाम को हमारा 1 महीना रहेगा करीब करीब तो हम अपने ऑप्शन टेक्निक से क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यार 1/3 ऑफ द बॉयज़ एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, ऑफ ए कॉलेज पार्टिसिपेट इन सोशल वर्क, ठीक है, इफ इन दिस एंड दैट, ठीक है। जो मुझे कंडीशन दी गई है मैं उसी की बात कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता बॉयज़ कितने हैं कॉलेज में, गर्ल्स कितने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यार 1/3 ऑफ द बॉयज़ एंड, मैथ में एंड का मतलब होता है प्लस, 1/2 ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, पार्टिसिपेट इन सोशल वर्क प्रोजेक्ट, और टोटल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कितने कितने हैं भाई 300। ये मुझको दी गई है पहली कंडीशन, ठीक है। हाँ 300, ये मेरा 300 यहाँ पे आ गया। 100 उसमें बॉयज़ हैं, देखो ये तो वही हैं जो बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 1.3b जो है ये है 100, ठीक है। बॉयज़ एग्जैक्ट मुझे दिए गए हैं 100, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बॉयज़ कितने निकल के आगे 300, यानी कि बॉयज़ की काउंटिंग आ चुकी है कितनी 300, ठीक है। अब ये जो बॉयज़ 300 हैं, हाँ आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज़, हाँ ठीक है, बॉयज़ में एग्जैक्ट निकले कितने 300। अब कह रहा है कि उसमें 100 बॉयज़ हैं। अब इस कंडीशन की जगह इस 1.3b की जगह मैं क्या लिख दूंगा अपना, क्या लिख दूंगा 100। क्यों, क्योंकि मुझे दिया जा रहा है कि मेरे बॉयज़ हैं कितने 100, एग्जैक्ट फिगर दी जा रही है तो मैं एग्जैक्ट की बात कर लेता हूँ। तो जब एग्जैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना मैं लिख दूंगा 100, अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स क्या बॉयज़ कितने 100, ये आ गया आपके लिए 100, ठीक है, ये आ गया जी 100। अब इस कंडीशन को सॉल्व करके मैं गर्ल्स का नंबर निकालूंगा। 100 जो है वो 300 में से माइनस होगा तो कितना आएगा 200, यानी कि 1.2 g इज इक्वल टू 200, ठीक है। 100 300 में से माइनस होगा तो आएगा 200। 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो गर्ल्स कितनी आएंगी 400, तो गर्ल्स कितनी आ गई 400। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मुझे पूछ कर रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो टोटल नंबर मेरे सामने निकल के आ चुके हैं,
बॉयज़ कितने हैं 300, गर्ल्स कितनी हैं 400, 300 और 400 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 700। इस क्वेश्चन का आंसर है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम नज़र डालें, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बड़े बच्चों को दिक्कत आई थी। तो कुछ क्वेश्चन बीच में कन्फ्यूजिंग होते हैं। देखिए ऐसा होता है किसी भी सेक्शन के अगर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बीच में 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसे हर बच्चा अटैम्प्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, वो कुछ जिसका लेवल एक थोड़ा सा हाई होता है या थोड़े ब्रिलियंट माइंड के कैंडिडेट्स रहते हैं, ये क्वेश्चंस उनके लिए होते हैं, ठीक है। अगर वो हल्का पेपर ऐसा दे दें जो सारे सॉल्व कर देंगे तो बच्चे आधे घंटे 1 घंटे में करके निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एंड इट टेक्स टाइम, और थोड़े कन्फ्यूजिंग भी होते हैं बिकॉज 2 घंटे में जब आप एग्जाम अटेंड करते हैं तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर ब्रेन, ठीक है। ठीक है, घबराएंगे नहीं। आइए क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सीढ़ी है 10 फुट लंबी है, ठीक है। मान लेते हैं 10 फुट लंबी सीढ़ी है, किसी ने यहाँ से जाना है, उसको दिख रहा है यार यहाँ से 10 फुट लंबी सीढ़ी है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है पेन को रेड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ईच स्टेप अकाउंट्स फॉर हाफ द फुट अपवर्ड। अब कोई बंदा एक स्टेप लेता है, वो हाफ फुट ऊपर जाता है, ठीक है, एंड 1 फुट फॉरवर्ड, और 1 फुट आगे जाता है। व्हाट डिस्टेंस विल एन एंट, अच्छा एंट ने ट्रेवल करना है इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवे, ठीक है। 10 फुट लंबी सीढ़ी है, चींटी जो है वो चढ़ रही है, तो बताइए वो जब तक चढ़ेगी, कंडीशन मुझे ये दी गई है एक स्टेप में वो हाफ फुट ऊपर जा रही है, 1 फुट सीधा जा रही है। तो बताइए 10 फुट में जब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी 10 फुट की सीढ़ी चढ़ने में। आइए देखिए, सीढ़ी कितने फुट है 10 फुट, फाइन। अच्छा, ऊपर जाना है तो ऊपर जाने में कितना कितना ऊपर जा रहा है वो, एक स्टेप में कितना स्टेप ऊपर जा रहा है, हाफ फुट, यानी कि 0.5 फुट, ठीक है, 0.5 फुट, 0.5 फुट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ये पता लग जाएगा कि मेरे कितने फुट लगेंगे, कितने स्टेप्स लगेंगे। तो 10 फीट बटे में 0.5 फीट, फीट कटा 0.5, 10 ऊपर जाएगा बटे में 5, 0.5 का मतलब होता है आधा, ठीक है, 1.2। तो 2 जब ऊपर जाएगा कितना निकल के आएगा 20, फाइन, यानी कि 20 स्टेप्स लगेंगे। 20 स्टेप्स में चींटी जो है वो ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है, इतना तो हो गया। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, हर एक स्टेप में कितने फुट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 1.5 फुट। कैसे, आधा फुट ये 1 फुट ये, यानी कि 1.5 फुट। उस 1.5 फुट को हम स्टेप से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उस 1.5 फुट को 20 स्टेप्स मल्टीप्लाई 1.5 फुट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 मल्टीप्लाई 1.5, तो 1.5 का मतलब क्या होता है 20 पूरा, उसमें 0.5 यानी कि आधा, तो 20 का आधा कितना जोड़िए 10, यानी कि 30 फुट। ये मैंने अभी आपको क्या बोला मल्टीप्लाई करने में, मेरी चैनल पे एक वीडियो है, ठीक है, सम ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, विद इन 1 सेकेंड आप कैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो 20 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो 30 फुट आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, अपनी वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, रोज़ के 5-5 क्वेश्चन करके हम अपनी जो है इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ईच चाइल्ड इज़ गिवन द स्वीट्स। देखो यार, मुझे इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन पता नहीं है कितने हैं, मैं लेट कर लेता हूँ यार। मैथ में कोई भी चीज़ जब नहीं पता होती है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट। मैं मान लेता हूँ मेरे x बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हर बच्चे को 10 स्वीट्स दी तो टोटल स्वीट्स कितनी दी जाएंगी 10x, फाइन। अगर हर बच्चे को मैं 10 स्वीट्स दूंगा तो स्वीट्स कितनी हो जाएंगी 10x, फाइन, ठीक है। कह रहे कि यार हाँ इतनी स्वीट्स लग गई 10x, और कह रहे कि 3 स्वीट्स जो हैं वो लेफ्ट ओवर यानी कि बच गई, यानी कि इतनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 3 स्वीट्स बच गई, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी जा रही है, वो कंडीशन क्या दी जा रही है, बट मतलब कंडीशन चेंज की जा रही है, ईच स्टूडेंट इज़ गिवन 11 स्वीट्स। अगर मैं ऐसा ना करके ऐसा करूँ, हर बच्चे को 11 स्वीट्स दूँ, ये मैंने 11 स्वीट्स दे दी हर बच्चे को, देन द नंबर ऑफ स्वीट्स 4 लेस, तो 4 नंबर ऑफ स्वीट्स 4 लेस, तो 4 स्वीट्स की कमी होगी भाई, 4 स्वीट्स की कमी होगी। ये कंडीशन जो मेरे को दी गई थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको एज इट इज़ लिख दिया जैसे मुझे वो कंडीशंस जो हैं वो दी गई थी, ठीक है। अब स्वीट्स तो बराबर हैं तो इनको मैं कर दूंगा इक्वेट।
मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पहली कंडीशन, हर बच्चे को 10 स्वीट्स दी गई, 3 स्वीट्स बच गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हर बच्चे को 11 स्वीट्स दी गई और 4 स्वीट्स जो हैं वो कम पड़ गई, तो मैं इनको इक्वेट कर दूंगा भाई, स्वीट्स तो बराबर हैं। अब मैं यहाँ से निकालूंगा x की वैल्यू, 10x वहाँ पे जाएगा तो 11x माइनस 10x कितना बन जाएगा x, ओके। माइनस का 4 वहाँ पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा प्लस का 4, तो 4 और 3 कितना बन जाएगा 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 7। x मैंने लेट किए क्या थे, चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि बच्चे कितने हैं 7। बट मुझे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स। तो आप एक काम करिए, इस x को उठा के चाहे यहाँ पुट करिए चाहे यहाँ पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, x इक्वल टू 7 यहाँ पुट कीजिए, 10 7 सा 70, ओके, प्लस 3, तो 70 में 3 जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा 73। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने कितना निकल के आ रहा है 73। 15 मिनट हो गए हैं, अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसी पेपर को, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, जय भारत।